वहां उसी के जैसे दिखने वाले और 5 अघोरी आए। तब उनका भी डर के मारे गला सूखने लगा। पांचों के हाथ में एक खतरनाक तेज धार चाकू था। कौन है ये लोग और आपने अपनी तपस्या क्यों रोक दी? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इन्होंने मेरी तपस्या भंग की है, अब आगे का काम यही लोग करेंगे। सुनते ही उसमें से 4 अघोरियों ने उन चारों की गर्दन पर चाकू रख दिए। बाबा बाबा प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई। गलती की है तो सजा भी जरूर मिलेगी। कहकर अघोरी ने अपने पास रखी एक काली गुड़िया को उठाया और उस पर कुछ मंत्र पढ़कर बोला, जो बात मैं तुमको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। तुम लोगों में से 2 को हमारा ये काम करना है और जब तक दोनों वापस नहीं आएंगे बाकी के 2 यहीं हमारी गिरफ्त में रहेंगे। यहाँ से 200 कदम की दूरी पर एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के अंदर जाकर जिस कब्र के पास मेरे जैसा अघोरी बैठा नजर आए, ये गुड़िया जाकर उसको दिखानी है और उसके बाद वो जहाँ कहेगा वहाँ उस गुड़िया को लेकर गाड़ देना। उसके तुरंत बाद वापस आना है, फिर तुम चारों यहाँ से जा सकते हो। सुनकर चारों ही डर गए थे, लेकिन फिर उनके पास उनकी बात मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए नितेश और प्रिया ने वो काम करने का फैसला किया और कार्तिक और मनीषा को उन्हीं के पास छोड़ दिया। नितेश ने वो गुड़िया अघोरी से ले ली। उसकी गर्दन पर किसी लड़की के बाल बंधे थे। फिर वो प्रिया के साथ उसके बताए हुए डायरेक्शन में आगे बढ़ गया। अब हवाएं काफी तेज तेज चलने लगी थी और अंधेरे में रास्ता देखना भी मुश्किल हो रहा था। तभी नितेश को एक जोरों की ठोकर लगी जिससे वो गिर गया और गुड़िया उसके हाथ से छूट गई। अरे संभल कर। उसने खड़े होकर वापस गुड़िया उठाई, लेकिन अब गुड़िया की गर्दन पर लिपटे हुए बाल हवा के साथ उड़ चुके थे। यह देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। अब हम क्या करेंगे? इस पर जो बाल बंधे थे वो तो हवा में उड़ गए और वो अघोरी देखेगा तो क्या जवाब देंगे? ये तो अब उसके पास पहुंचकर ही पता चलेगा। मुझे तो वैसे भी ये लोग बड़े खतरनाक लग रहे हैं। कहकर दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। जब वो दोनों उस अघोरी के पास पहुंचे तो वो गुड़िया देखकर बोला, इस गुड़िया की गर्दन पर बाल होने चाहिए। कहाँ गए बाल? बाबा एक्चुअली में हम जब यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में मेरा पैर स्लिप हो गया और वो गुड़िया से बाल उतरकर हवा में उड़ गए। मूर्खो, ये तुमने क्या किया? बालों के बगैर यह गुड़िया किसी काम की नहीं, अविधि नहीं हो सकती। लेकिन बाबा बालों से ऐसा क्या होगा? चुप मूर्ख। और लड़की तू? उसने चाकू उठाकर प्रिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तू अपने बालों की एक लट काट कर दे, अब ये काम तेरे बालों से होगा। सुनकर प्रिया डर गई, लेकिन नितेश को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अरे थोड़ी सी बाल दे देगी तो क्या हो जाएगा? कहकर नितेश ने अघोरी के हाथ से चाकू लिया और प्रिया की मर्जी के खिलाफ जल्दी से उसके बाल की लट काटकर अघोरी को दे दी। ये तुमने क्या किया? चुप हो जा लड़की। कहकर उसने बालों को गुड़िया की गर्दन पर लपेट दिए और नितेश को बोला, इस गुड़िया को उस 5वीं कब्र के ऊपर की मिट्टी हटाकर दबा दे। और फिर कुछ कदमों की दूरी पर एक कब्र के ऊपर मिट्टी हटाकर उस गुड़िया को वहां गाड़ दी। फिर वो अपने साथ प्रिया को लिए वापस उन अघोरियों के पास पहुंचा। उन अघोरियों ने एक साथ मिलकर एक मंत्र पढ़ा और फिर उन चारों को वहां से भेज दिया। कुछ दिन बाद चारों दोस्तों ने साथ डिनर किया और फिर अपने अपने कमरों में पहुंच गए। मनीषा का अभी भी सोने का मन नहीं था, इसलिए वो गार्डन में जाकर झूले पर बैठ गई। कुछ देर बाद उसके झूले को किसी ने हल्का सा झूंटा दिया। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो वो प्रिया थी। अरे प्रिया, तुम आओ, तुम भी बैठो। नहीं, तू बैठी रह, मैं तुझे झूला झुलाती हूँ।
कहकर पीछे खड़ी प्रिया उसको झूला झुलाने लगी। प्रिया की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और उसके बाल खुलकर हवा में लहरा रहे थे। उसने झूले को बहुत ही तेज तेज झोंटे देने शुरू कर दिए। प्रिया, ये क्या कर रही है? मुझे डर लग रहा है। प्रिया, प्रिया। उसकी आवाज सुनकर भी प्रिया उसको तेज तेज झोंटे देती रही। अब झूला बहुत ऊंचाई तक जा रहा था और मनीषा को बहुत डर लग रहा था। प्रिया, प्रिया रोक इस झूले को प्रिया। वो चिल्लाती रही, लेकिन प्रिया जोर जोर से हंसते हुए उसको झुलाती रही। मनीषा ने झूले से ऐसे ही छलांग लगा दी। उसके घुटने पर हल्की सी चोट आई। मनीषा बोली, तू पागल हो गई है क्या? सुनकर प्रिया उसको गुस्से से घूरने लगी। प्रिया की लाल चमकती आंखों को देखकर वो बेहद डर गई और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। प्रिया ने एक हाथ से झूले को पकड़ा और फिर जोर से झटका दिया तो उसके एक साइड की जंजीर टूट गई। उसने उस जंजीर को पकड़ा और जोरों से चीखा तो वो झूले से बिल्कुल अलग हो गई। अब वो मनीषा की तरफ बढ़ने लगी। बचाओ, बचाओ। मनीषा जोरों से चिल्लाई, लेकिन घुटने की चोट की वजह से वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। बचाओ। प्रिया ने जंजीर उसके गले में डालकर उसको खींचना शुरू कर दिया। मनीषा की आंखें ऊपर को चढ़ने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। प्रिया भयानक आवाज करते हुए उसका गला घोट रही थी। कुछ ही मिनटों में मनीषा का दम निकल गया और उसकी मौत हो गई। अंदर सो रहे कार्तिक और नितेश को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मार्कादेव जय हो। नितेश और कार्तिक के कानों में यह आवाज गूंजी तो दोनों अपने कमरे से निकलकर हॉल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि प्रिया सामने दीवार को खरोच रही है। प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? सुनकर प्रिया ने झटके से उन दोनों की तरफ देखा। उसकी लाल चमकती आंखें और तेज धार नाखून देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया ने उठकर सोफे को पकड़ा और एक ही झटके से भयंकर आवाज करते हुए उसको ऊपर उठा लिया। फिर उसने सोफा उन दोनों की तरफ फेंक कर मारा, लेकिन वो दोनों तेजी से हट गए और सोफा दीवार से जा टकराया। फिर अगले ही पल प्रिया ने टेबल उठाई और कार्तिक के ऊपर दे दी। कार्तिक के कंधे पर चोट आई और वो जमीन पर गिर पड़ा। प्रिया उसके सीने पर बैठ गई और फिर उसने 2 बार तेज नाखूनों से उसके चेहरे पर हमला किया। उसके बाद वो सीधा नितेश पर झपटी। उसने जैसे ही नितेश की गर्दन पकड़ी, उसकी टी शर्ट के अंदर लगा क्रॉस का लॉकेट बाहर आया, जिसको देखकर वो चिल्लाते हुए पीछे हट गई। मार्कादेव को खून चाहिए। उसके कानों में यह स्वर गूंजा और उसने टेबल पर रखा चाकू उठाया और तेजी से बाहर की तरफ भाग गई। नितेश ने सहारा देकर कार्तिक को खड़ा किया और फिर दोनों बाहर पहुंचे। बाहर मनीषा की लाश पड़ी थी और उसके शरीर से सर गायब था, जिसे देखकर दोनों बेहद डर गए। ये सब जरूर उन अघोरियों की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है ये प्रिया भी वहीं गई है। हमें उसको बचाना है तो हमें वहीं जाना पड़ेगा। ये फैसला कर दोनों वहां से निकल गए। जब वो कब्रिस्तान पहुंचे तो देखा कि वही अघोरी बाबा जमीन पर कुंड के सामने बैठा है। दूसरी तरफ प्रिया बैठी हुई है। वो अघोरी मंत्र पढ़ रहा था और प्रिया उसके सामने बेसुध बैठी हुई थी। तूने अपने हिस्से की पहली बलि दे दी है, कहकर उसने अपने बराबर में खुदे छोटे से गड्ढे की तरफ इशारा किया। जब मैं कहूं तब इस कटे हुए सर को इस गड्ढे में रखकर मिट्टी डाल देना।
जो आज्ञा महाराज। कहकर वो चुप हो गई और अघोरी मंत्र पढ़ने लगा। सब समझ में आ गया। कहकर नितेश ने एक कब्र की तरफ इशारा किया। तू उस कब्र के पास जा, वहां मैंने उस दिन वो गुड़िया दफनाई थी। शायद उस गुड़िया को जलाने से प्रिया ठीक हो जाएगी। जल्दी से गुड़िया निकाल कर ला। इतने में मैं अघोरी पर नजर रखता हूँ। ठीक है। कहकर कार्तिक आगे बढ़ गया और नितेश उन दोनों पर नजर रखने लगा। जैसे ही नितेश ने कब्र के पास पहुंचकर ऊपर से मिट्टी हटाई, अघोरी को पता चल गया और उसने आंखें खोली। मूर्ख, क्या कर रहा है? उसको खत्म कर दो, जल्दी जाओ। सुनकर प्रिया खड़ी हुई और कार्तिक की तरफ बढ़ने लगी। नितेश ने आगे बढ़कर प्रिया को पकड़ लिया और फिर प्रिया ने उसको धक्का दे दिया। लेकिन कार्तिक तब तक वो गुड़िया निकाल चुका था और वो उसके हाथ में थी। प्रिया भयानक आवाज करते हुए उसके पास पहुंची और उस पर झपट पड़ी। अब प्रिया उसके सीने पर बैठी थी और उससे गुड़िया छीनने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक, गुड़िया फेंको। सुनते ही कार्तिक ने गुड़िया नितेश की तरफ उछाली और उसने उसको कैच कर लिया। फिर देर ना करते हुए नितेश ने उस गुड़िया को कुंड में फेंक दिया। नहीं मूर्खो, ये क्या किया? गुड़िया के जलते ही प्रिया एकदम से होश में आ गई और हैरानी से सब कुछ देखने लगी। नितेश ने मौका देखकर एक पत्थर उठाया और अघोरी के सर पर मार डाला। अघोरी जमीन पर गिर गया और उसके सर से खून आने लगा। ये सब क्या है? वो सब तुमको बाद में बता देंगे। अभी यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। कहकर वो तीनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। प्रिया के ऊपर से अब जादू का असर खत्म हो चुका था और उसकी नई जिंदगी बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही